इस वीडियो का उद्देश्य बिना बोले अपने विचार को ठीक तरह से रखने की कला को समझना है। ज्योति, तैयारी कैसी है? तैयारी तो ठीक है, अब आप आ गई है तो और पक्की हो जाएगी। तो शुरू करें बिना देर किए। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान हम अपनी बातों को कैसे रखते हैं। अच्छा ज्योति, तुमने कभी सिमी को ट्रेनिंग के दौरान ध्यान से देखा है? हाँ, कई बार देखा है। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें नोट की हैं इनकी, लेकिन मुझे सिमी के शारीरिक हाव भाव बहुत पसंद आते हैं। थोड़ा खुलकर बताओ, मुझे भी तो पता चले। जैसे मुस्कुराकर सबका स्वागत करना, चेहरे के अलग अलग भाव, जैसे कभी मुस्कुराना, कभी हैरानी दिखाना, सही तरीके से बैठना या खड़े रहना, सही बात पर सिर हिलाकर अपनी सहमति देना, कभी जवाब जानने के लिए आंखों और हाथों से इशारे करना। वाह ज्योति, क्या ये सब तुमने डायरी में नोट कर रखा है? पहले किया था, अब सब यहाँ है, यहाँ। इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बातचीत का एक तरीका है जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल किए बिना अपने हाव भाव और शारीरिक भाषा से अपनी बात रखते हैं। इसमें असरदार ढंग से अपने चेहरे के भावों के साथ अपनी बात कहते हैं, अपने शरीर की भाषा से अपने विचार रखते हैं, अपने इशारों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों के इशारे से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। इस बात से तो मुझे ट्रेनिंग का पहला दिन याद आ गया। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? तुम्हारे कितने दोस्त बने थे? सच कहूँ तो जब तक बातचीत शुरू नहीं हुई थी, मुझे कोई अकड़ू, कोई घमंडी लग रहा था। पर जब बातचीत शुरू हुई तो एक दूसरे के बारे में जान पाए और दोस्त बन गए। देखो तो, सिमी ने कम्युनिकेशन की एक और महत्वपूर्ण बात कह दी। वो क्या? यही कि जब तक हम कुछ बोलते नहीं हैं, तब तक हमारी शारीरिक भाषा ही दूसरों को हमारा परिचय देती है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम ट्रेनिंग देने के लिए जाएं, तो ऐसा न लगे कि हम खुद को बेहतर समझ रहे हैं। हमारे व्यवहार या हाव भाव से सामने वाले को हम दोस्त लगने चाहिए। बिल्कुल सही विजय, क्योंकि जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो सभी अपने अपने क्षेत्र के जानकार भी हैं। विजय, मुझे ऐसे देखकर तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में कैसा लग रहा है? अपनी कमर पर हाथ रखने से आप रौबदार लग रही हैं। इसीलिए अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में या सामने रखें। ये तरीका शिष्टता और समानता दिखाता है। अगर मैं ठीक समझा तो अपनी छाती के सामने हाथों को क्रॉस करना भी रौबीले स्वभाव को दिखाता है। सही पकड़े। ये गलतियाँ जाने अनजाने व्यक्ति को आपसे दूर कर देती हैं। हमें अपने साथ साथ हमारे सामने वाले के हाव भाव पर भी तो नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रतिभागी एक्टिव है या नहीं, और ये हम सब उसके शारीरिक हाव भाव को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अस्थिरता या बहुत अधिक हिलना, कंफ्यूजन और असहमति को दर्शाता है। दीवार के साथ टिकना या झुकना इस बात को बताता है कि उसमें उसकी रुचि कम है। शरीर के सामने हाथ बांधना ये बातचीत बंद करने का संकेत हो सकता है। ठीक इसी तरह जब हम महिलाओं के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना खास तौर पर जरूरी होता है। एक प्रशिक्षक के रूप में महिलाओं के साथ अपने हाव भाव से जुड़ना बहुत जरूरी है। उनके साथ हमारे हाव भाव दोस्ताना होना चाहिए, जिससे प्रतिभागी अपने विचार खुलकर रख सकें। हमारे हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि लोग हमारे साथ एक जुड़ाव महसूस करें और वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार रख सकें। अपनी आंखों और हाथों का इस्तेमाल ऐसे ना करें जिससे महिलाएं असहज महसूस करें। मुझे जब भी लगता है कि वो कंफ्यूज हो रही हैं या ध्यान नहीं दे रही हैं, तो मैं ऐसे कोई खेल खिला देती हूँ जिससे चर्चा में उनकी रुचि वापस बन जाती है और वो सभी ध्यान देने लगते हैं। ट्रेनिंग में प्रतिभागियों के साथ आंखों का सही संपर्क होना भी बहुत जरूरी है।
इससे हम उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। साथ ही साथ नजरें मिलाकर बात करने से आत्मविश्वास झलकता है और सामने वाले को विश्वास होता है कि आप चौकस हैं और उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सबको ये लगता है कि वो भी इस पूरी गतिविधि का हिस्सा हैं और हमें उनकी परवाह है, भले ही वो ज्यादा बात ना कर रहे हों। आंखों का संपर्क हमारी ईमानदारी और इरादे को दिखाता है। और यदि किसी प्रतिभागी का ध्यान भटक जाए तो आंखों के संपर्क से हम उसे वापस ला सकते हैं। कभी गौर किया है कि बोलते वक्त या किसी को सुनते समय हमारे हाथ क्या कर रहे होते हैं? हाँ, हम बोलते वक्त कभी अपने हाथों को इधर उधर उठाते हैं, कभी पेन घुमाते हैं। और मैंने तो अधिकतर लोगों को अपने हाथों को जेब में रखे देखा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान हमें अपने हाथों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे किसी की ओर उंगली से इशारा करके कहना ठीक नहीं है। इसके लिए हमें अपनी पूरी हथेली का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ऊपर की दिशा में खुली हुई हथेली का मतलब है कि आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं। यही तो एक अच्छे ट्रेनर की पहचान है। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने ट्रेनिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब अगले ट्रेनिंग में हम लोग प्रतिभागियों के साथ साथ अपने हाव भाव पर और विशेष ध्यान देंगे। आइए विचार करें, हम अपने और दूसरों के हाव भाव पर ध्यान देकर कैसे अपनी बात सरलता से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।